इस भर में कोरोना महामारी के बाद पक्षियों में तेजी से बर्ड फ्लू फैल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य भी इससे अछूता नहीं रहा है। रायगढ़ के जूट मिल क्षेत्र के अंतर्गत 4 मुर्गियों की मौत हुई है, जिसकी सूचना में मौके पर पहुंची पशु विभाग के डॉक्टर व उनकी टीम ने मरी हुई मुर्गियों का सैंपल लिया। अंदेशा लगाया जा रहा है कि उन मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बलौद में 210 मुर्गी के मारे जाने की खबर आई थी। बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं खबर मिली है कि आज रायगढ़ के जूट मिल क्षेत्र के अंतर्गत 4 मुर्गियों की मौत हुई है, जिसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने मीडिया को दी। उनके बताए अनुसार आज सुबह शनिवार को जूट मिल पुलिस चौकी मिट्ठू मोड़ा क्षेत्र के ममता सर्विस सेंटर के पास वीरेंद्र सिंह ने 4 मुर्गियों को पाला था। उसने रात को उन मुर्गियों को दाना पानी दिया, तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आज सुबह तड़के समय इनकी आवाज नहीं आई। जहां वीरेंद्र सिंह ने पास जाकर देखा तो पता चला चारों मुर्गियां मृत पाई गई, जिसकी जानकारी मीडिया ने पशु विभाग को दी। मौके पर पहुंचे पशु विभाग के डॉक्टर एवं उनकी टीम पहुंची। वहां से मरी हुई मुर्गियों का सैंपल लिया। सैंपल लेने के दौरान पशु विशेषज्ञों ने मीडिया को बताया कि जिले में सावधानी के तौर पर 75 मुर्गियों के सैंपल भेजे गए हैं, जिनमें से अधिकांश में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। आज भी सैंपल ले लिया गया है। हमारे देश में बर्ड फ्लू का कोई प्रभाव पक्षियों से इंसानों में स्थानांतरित नहीं हुआ है। हमारे देश में मीट पकाने की तरीका ऐसा है कि बर्ड फ्लू के वायरस के जीवित रहने की संभावना नहीं बचती है। फिर भी सावधानी बरता जाना जरूरी है। पशु विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वीरेंद्र सिंह जी हैं, जिनमें सूचना मिली थी सुबह कि कुछ मुर्गियाँ वो हो गई हैं करके, डिसीज गए हैं और डेथ हो गई हैं करके। तो हम तत्काल की RRT टीम द्वारा विजिट किया गया और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उनमें डायरिया के लक्षण दिखे, उसके हिसाब से सैंपल ले लिया गया है एहतियात के तौर पे और उनको समझाइश दी गई है कि इस तरह से कुछ होता है, लक्षण दिखता है तो आप हमें तत्काल सूचना दें करके, है ना, और उस हिसाब से आगे हम कार्रवाई करेंगे करके। और ये उसमें उस तरह के जो बर्ड फ्लू के अभी चल रहा है, उस तरह के किसी तरह के सिम्टम नहीं देखे, है ना, जो आपका नाक से लक्षण दिखते हैं, उस तरह के कुछ दिखे नहीं, है ना। तो अभी एहतियात के तौर पे बोले हैं कि वो नज़र बनाए रखें, अगर उस तरह का कुछ होता है तो हम और उसका अलग जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे। फिर भी हम एहतियात के तौर पे अभी सैम्पलिंग कर लिए हैं, उनको मेडिसिन वगैरह भी दिया है। शहर में सर क्या बर्ड फ्लू का असर देखने को मिल रहा है सर, या नहीं है सर? नहीं, अभी तक हमारा सर्विलेंस कार्य लगातार चल रहा है। हम अब तक ज़िले से 74 सैंपल भेज चुके हैं, उसमें से 54 लगभग का रिपोर्ट अभी तक निगेटिव आया है, 20 का तो पेंडिंग है ना। तो इस तरह से हम सर्विलेंस कार्य लगातार कर रहे हैं और एक भी अभी तक हमको पॉजिटिव सैंपल नहीं मिला है। और लोगों को घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बीमारी होता भी है तो पक्षियों से ह्यूमन में ट्रांसफ़र का अभी तक इंडिया में कोई रिपोर्ट नहीं है ना। तो इसलिए उतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे इंडिया में जो मीट और एग उसको कुक करके खाते हैं तो वो ह्यूमन में आने का भी बहुत कम संभावना रहता है। इसलिए लोगों को बिल्कुल भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि चिकन मुर्गी खाने से हमको हो जाएगा, या उस तरह से बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल चिकन मुर्गी खा सकते हैं, बस थोड़ा सा हाइजीन मेंटेन रखें। आप जो काटते हैं उस चाकू को धोएं या हाथ को धोएं, मतलब जिस समय टेस्ट करते हैं मीट को, और उसके बाद कुक करके आराम से आप खाइए। और थोड़ा एहतियात रखना है, जैसे हम कोविड में एहतियात रखना सीख ही गए हैं, किस तरह से ग्लव्स मास्क पहनना है, ये सब। इसमें किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।